जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस कार्ड की जिसके बारे में हर मजदूर, हर कामगार और हर किसान पूछ रहा है। ई श्रम कार्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने 2 साल पहले कार्ड बनवाया, लेकिन किसी ने कहा 3 साल पहले बनवाया और किसी ने कहा 4 साल हो गए, लेकिन अब तक इसका कोई फायदा नजर नहीं आया। तो आज जो है इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊंगी कि ई श्रम कार्ड का असली फायदा आखिर कब और कैसे मिलेगा। साथ ही ये भी समझाऊंगी कि आधार कार्ड की तरह ये आने वाले समय में क्यों सबसे जरूरी है और क्यों सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी है। सबसे पहले बात करें ई श्रम कार्ड जो है वो बना क्यों था। तो देखिए दोस्तों, सरकार ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम कार्ड पोर्टल लॉन्च किया। इसका मकसद था कि देश के असंगठित मजदूरों का एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया जाए। खेती बाड़ी करने वाले मजदूर का और रिक्शा चालक का अलग, मिस्त्री का अलग, घरेलू काम करने वाले का अलग, दिहाड़ी मजदूरी का और छोटे दुकानदार का, निर्माण मजदूर का। ऐसे लोग जो है पहले किसी भी सरकारी रजिस्टर में दर्ज नहीं थे, इसलिए उनकी सही संख्या सरकार के पास नहीं थी। यही कारण है कि ई श्रम कार्ड लाया गया, ताकि सरकार के पास एक सटीक लिस्ट हो कि हमारे देश में असंगठित मजदूर कितने हैं और उनकी स्थिति कैसी है। 2025 तक यानी 4 साल में करीब 25 से 26 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया, जबकि देश में असंगठित मजदूरों की संख्या लगभग 45 से 48 करोड़ है। यानी आधे से ज्यादा लोगों का अभी भी डेटा इकट्ठा होना बाकी है। यही कारण है कि फिलहाल आपको कोई बड़ा फायदा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ बात करें हम आधार कार्ड की, आधार कार्ड की तरफ आपको लेके चलते हैं। आपको याद दिलाती हूँ कि आधार कार्ड जो है सितंबर 2010 में बनना शुरू हुआ था, लेकिन इसका असली असर लोगों ने 2016 से 17 के बाद से देखना शुरू किया। जी हाँ, आज आधार कार्ड इतना जरूरी हो चुका है कि बिना आधार के आपके बैंक खाते नहीं खोले जा सकते, राशन नहीं ले सकते, छात्रवृत्ति नहीं पा सकते, पेंशन नहीं मिल रहा, पासपोर्ट नहीं बन सकता। अब बताइए, यानी कि आधार भी धीरे धीरे इतना मजबूती से लागू हुआ कि अब ये हर जगह जरूरी हो गया। तो ई श्रम कार्ड का भी सफर ऐसा ही रहेगा। जी हाँ, आप मानिए। देखिए, फायदा कब और कैसे आपको मिलेगा। तो अब देखिए, अब सबसे बड़ा जो है सवाल है, ई श्रम कार्ड का असली फायदा कब दिखेगा। तो इसका जवाब हम आपको अगर बता दें तो देखिए, इसका जवाब है जनगणना। जनगणना 2026 से 27 और एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर। देखिए, 1 अक्टूबर 2026 से प्रक्रिया जो है ये 4 राज्यों में शुरू हो रही है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, उत्तराखंड में। और उसके बाद 1 मार्च 2027 से यह पूरी तरह देश भर में लागू हो जाएगी। इस जनगणना में यह साफ होगा कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, कौन बीपीएल है और कौन एपीएल है, और ई श्रम कार्ड धारकों का डेटा अलग से दर्ज होगा। तो क्या फायदा होगा ई श्रम कार्ड धारकों को, ये भी हम आपको बताने वाले। देखिए, जनगणना पूरी होने के बाद में सरकार जो है वो डायरेक्ट तरीके से ई श्रम कार्ड धारकों को लाभ देने लगेगी। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, ये जो है 5 लाख रुपए तक का इससे फ्री इलाज होता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब मजदूरों के लिए घर। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, सस्ता या मुफ्त राशन मिलेगा। और पेंशन योजना की बात करें तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन ये भी आपको मिलेगी। बीमा योजना भी आपको, दुर्घटना या मृत्यु पर परिवार को सीधे मदद मिलेगी। जी हाँ, रोजगार से जुड़ी योजनाएं जैसे स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के मौके ये भी आपको मिलेंगे। यानी चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों, अगर आप असंगठित मजदूर हैं और ई श्रम कार्ड बनवाया है तो आने वाले सालों में फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए आप चिंता मत करिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि लोगों में सब्र की कमी है। यहाँ पे उन्हें लगता है कि कार्ड बनते ही अगले दिन से पैसा या लाभ हमें मिलना शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं है भाई। कोई भी चीज का लाभ, आप एक बिजनेस करते हो तो उसमें भी प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन एक समय आता है 4 से 5 साल बाद जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है तब आपको लाभ दिखाई देता है। तो ऐसे ये भी है। लेकिन सरकार का जो है हर स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले डेटा तैयार होता है, फिर उसकी जांच होती है, फिर सब रिपोर्ट बनती है और उसके आधार पर योजनाएं चलाई जाती हैं। तो आधार कार्ड को ही देख लीजिए आप, 6 से 7 साल लगे असर दिखाने में। तो ई श्रम कार्ड का असर भी तो आपको 26-27 के बाद साफ साफ दिखने लगेगा।
और सरकार डेटा ले क्यों रही है, आखिर ये तो जानना ज़रूरी है। तो देखिए कई लोग कहते हैं कि सरकार सिर्फ डेटा ले रही है, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन असल में सरकार बिना कारण के डेटा इकट्ठा करेगी ही नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस सरकार ने आधार शुरू किया था, उस समय विपक्ष ने विरोध किया था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उसी आधार को और मजबूत कर दिया गया। यानी सरकार बदले या ना बदले, लेकिन अगर कोई योजना पाइपलाइन में है तो उसका फायदा जनता को मिलता ही है। ई श्रम कार्ड भी बिल्कुल इसी स्थिति में है। जी हाँ, 2027 के बाद जब गणना की रिपोर्ट आएगी तब मजदूरों को अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा और मजदूरों का एक अलग अलग समूह माना जाएगा, चाहे वह किसी भी जातीय धर्म का क्यों ना हो। उसी आधार पर उन्हें हर सरकारी योजना से सीधे जोड़ा जाएगा और सबसे बड़ा फायदा होगा कि सरकार को पता रहेगा कि असली जरूरतमंद है कौन। तो दोस्तों अभी आपके मन का जो है वो कंफ्यूजन साफ हो गया होगा कि ई श्रम कार्ड का जो है फायदा कब मिलेगा। अगर आपने ये कार्ड बनवा लिया है तो आप वाकई भाग्यशाली हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसका महत्व आधार कार्ड से भी बड़ा हो सकता है। तो आप धैर्य रखिए और समय का इंतजार कीजिए। आने वाले सालों में आपको खुद महसूस होगा कि ई श्रम कार्ड आपके लिए कितनी बड़ी ताकत है, कितना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तो साथियों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।